मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें और यही नहीं, ज्ञान के साथ साथ बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी उठाएं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि बोर्ड परीक्षा में सफलता कैसे अर्जित करें। बेटा, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो पूरे 10 और 11 महीने का होता है, लेकिन वो 10 और 11 महीने हमने यूँ खेलते और हंसते गाते पढ़ते बिता दिया, लेकिन पढ़ने में बहुत कम समय बिताया। केवल हमने मनोरंजन एंजॉय करने में उन समय को हमने बिता दिया। हमें एक बहुत छोटी सी बात याद आती है। जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था, हमारे गुरुजी एक बहुत ही बढ़िया सी लोकोक्ति कहा करते थे। लोकोक्ति तो आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी में होते हैं लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति जो होती है वो लोगों के मुंह के द्वारा कही गई उक्ति जो आम भाषा में कही जाती है। तो हमारे गुरुजी एक लोकोक्ति कहा करते थे, वो हमें याद है। वो कहते थे हम लोगों को कि घबराओ न बच्चा, सावन चुहा मुसैला भादम जाहिर देई। तो बस यही है कि अभी तक का जो हमने समय इधर उधर खेलते खाते मनोरंजन करने में बिता दिया। अब बोर्ड परीक्षा के लिए केवल 2 ही महीने का समय बचा है। 2 महीने में हम अपने 5 या 6 विषयों की तैयारी कैसे करें, इसके लिए अभी बहुत पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि सटीक ढंग से बिल्कुल अनुशासन में रह करके अगर हम तैयारी करें तो बोर्ड परीक्षा में सफलता ही नहीं, स्वर्णिम सफलता, अच्छे नंबरों को लाया जा सकता है। इतिहास के पन्ने में आपका भी नाम दर्ज हो सकता है। तो इस कड़ी में सबसे पहले तो एक टॉपिक हम जो पिछले टॉपिक में हमने बताया था उससे लेते हैं कि आप समय सारणी तैयार कर लें। ये हम आपको जरूर कहेंगे। पहला टॉपिक, आप समय सारणी जरूर तैयार करें। समय सारणी से होता क्या है बेटा, कि समय सारणी से होता यह है कि हम प्रत्येक विषय को समय दे पाते हैं। प्रत्येक विषय को समय प्राप्त होता है। समय सारणी बना लेने से तो ये फायदा होता है। नहीं तो होता यह है कि जो हमको रुचिकर विषय लगता है हम उसी का अध्ययन करते हैं। या गणित वाले गुरुजी बहुत सख्त हैं, स्कूल में रोज डंडा चलाते हैं तो लेकर गणित बैठ गए, 4 घंटा गणित ही लगा रहे। नहीं भाई, जो गणित है चलो ठीक है, हार्ड है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, बाकी अन्य विषयों को भी समय दीजिए। समय देना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज ये हो गया, आप हर विषय के लिए समय सारणी आप जरूर बनाएं। हर विषय के लिए आप समय सारणी जरूर बनाएं। हर विषय को आप अपने समय सारणी में स्थान जरूर दें। ना ज़्यादा तो कम से कम आधे घंटे का हर विषय को समय जरूर दिया जाना चाहिए। पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक ये है कि अब हमारे पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ा जाए, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए आपने नोट्स तैयार किया होगा। आप अपने तैयार नोट्स को अपने पास रखें, लेकिन उससे पहले प्रत्येक विषय और महत्वपूर्ण टॉपिक ये महत्वपूर्ण टॉपिक की सूची तैयार करें। ये प्रत्येक विषय और उनके महत्वपूर्ण टॉपिकों की एक सूची तैयार करें। अब बेटा समस्या यहाँ ये आती है
कि जैसे आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट की ही परीक्षा देने जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण टॉपिक बताने के लिए आपके पास कोई अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए, अपने से सीनियर व्यक्ति होना चाहिए। तो बेटा इसके लिए परेशान होने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आप हर विषय का आंसर उठा लीजिए, विगत 2-4 वर्षों का पेपर उठा लीजिए, और उनमें देखिए कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप उनकी एक सूची तैयार कर लें और उनको इन कम समय में आप उनकी तैयारी प्रारंभ कर दें, या प्रत्येक विषय के महत्वपूर्ण विषयों की सूची आप तैयार करें और केवल उन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर ज़्यादातर फोकस करें और उनको आप बिल्कुल तैयार करें। ये हमारा सबसे सटीक कदम होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि हम भाई उतावलेपन में आकर के 2-4 दिन, हफ्ते, 15 दिन का समय तो अनुशासन में रहकर करते हैं, उसके बाद आलस्य हमें घेर लेता है। तो आप इसके लिए कम से कम कुछ ऐसे टॉपिक को चुनिए, ऐसे साधनों को चुनिए जो आपके जीवन में नया उत्साह भर दें। जैसे हम आपको बताएं, कुछ फिल्मी दुनिया वालों के गाने हैं, उन्हीं को आप सुन लीजिए। जैसे एक गाना है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो आपको एक प्रेरणा प्रदान करेगा। उसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ऐसे प्रेरणादायी गीत हमारे भारतीय संगीत में है, उनको आप कुछ समय सुन लीजिए जब मन में आलस्य आ जाए। या एक गाना मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है कि चंदा चले चले रे तारा, सूरज चले चले, कुछ ऐसे करके है ये गाना। तो ऐसे हमारे भारतीय संगीत में कुछ गाने हैं। जैसे महाभारत में ही ले लीजिए, जब निराश होकर अर्जुन गांडीव रख के बैठ गए, हमारे योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए उसमें कुछ गीत कुछ कहे हैं कि आरंभ है प्रचंड उठ, ये कह करके और अर्जुन को प्रेरित किया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मन में आलस्य आ जाए तो कुछ आप ऐसे संगीत से जुड़ जाएं जो आपको प्रेरणा प्रदान करते हों, और उनको सुन करके आप पुनः अपने टॉपिक पर बैठ जाएं, पढ़ें। उससे थोड़ा आपका मनोरंजन भी होगा और आपके मन में नए उत्साह का संचार भी होगा। इसके साथ साथ बेटा हमने तीसरा टॉपिक जो अगले टॉपिक में बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आप जरूर प्रयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में, ये ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 4 AM से आप 6 AM या 7 AM तक का समय जो है ये महत्वपूर्ण रिवीजन करें या याद करने का अभ्यास करें। इसमें याद करने का काम करें, क्योंकि ये वो समय होता है, इस समय में जो आपने याद कर लिया वो भूलने पर भी नहीं भूलता है, यानी वो आपके मेमोरी में हमेशा के लिए फीड हो जाता है। अब इसके बाद चौथे टॉपिक पर हम चर्चा ये करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बच्चे जो हैं ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम पढ़ते बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं, याद बहुत करते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है, सुबह होता है भूल जाते हैं। सर जी आपके समन्वय आए थे सुनावे थे, इसे भूल जाए थे। तो ऐसी समस्याएं हम लोगों के सामने बच्चों की आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम आपको बताएं कि याददाश्त बढ़ाने के लिए बेटा क्या किया जाए। याददाश्त बढ़ाने के लिए ना कोई विशेष औषधि, ना कोई विशेष उसके लिए जादू मंत्र, उसके लिए थोड़ा सा हमको अभ्यास करना होगा। उसका अगर हम यूज करें
तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे से तैयार होगा। वो हमारा तरीका ये है कि आप दिन भर का जो काम करें, पढ़ें। वैसे विद्यार्थियों के लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो सुबह स्कूल गए, स्कूल से आकर के घर पहुँचे, खाना खा पी करके बैठें, जब पढ़ने में लग जाएं। पढ़ने में लगने से पहले आप पहले बैठ जाइए, जो पलथी मार करके जिसको कहा जाता है, पलथी मार करके बैठ जाइए, आंख को बंद कीजिए और अपने दिमाग को खींच करके मस्तिष्क तक लाइए और वहाँ थोड़ा आप बल कीजिए। सोचिए कि आज सुबह से जब मैं स्कूल गया तो क्या हुआ, प्रेयर की घंटी कितने बजे बजी थी, प्रेयर किन किन बच्चों ने आज करवाया था, पहले घंटी में शुक्ला जी ने आज क्या पढ़ाया था, आज हमें पांडे जी ने क्या वर्क दिया था, खान जी ने दूसरी घंटी में क्या वर्क दिया था। कहने का मतलब जो आठों वादन, आठों बेला आप पढ़ते हैं, उसमें प्रत्येक सर ने आपको क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया, बिना कॉपी किताब खोले उसको याद करने का प्रयास करें। और जब ऐसा लगातार आप महीने 15 दिन करते हैं तो आपकी याददाश्त बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले आपने जो काम किया है उसको याद करना प्रारंभ करें। 10 मिनट तो समय बहुत हो गया, 2 मिनट का समय निकालें और उसमें आप ये चिंतन का कार्य करें, दिन भर के अपने कार्यों का चिंतन करें, तो आपकी याददाश्त बेटा जरूर बढ़ेगी। ये हमारा 100% दावा है। लेकिन हम चौथा पॉइंट ये बताने जा रहे थे कि बेटा आप ये चिंतन और मनन का, चिंतन व मनन, चिंतन व मनन का हमारा होता है चौथा पॉइंट। इसमें आपको क्या करना है बेटा, बैठ जाइए, आप तैयार कीजिए और मन लगा के पढ़िए। हमने उस टॉपिक में ये भी बताया था कि किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो 1.5-2 घंटे लगातार बैठ करके एकाग्र होकर के पढ़े, नहीं कर सकता है। आप 50 मिनट या 1 घंटे एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे, उसके बाद मन जो होता है वो थोड़ा भ्रमित होने लगता है। जब ऐसा आपको फील हो, आप अपनी जगह से उठ जाइए, थोड़ा बाहर घूम टहल लीजिए, थोड़ा आप इंजॉय कर लीजिए, संगीत सुन लीजिए, कुछ प्रेरणादायी संगीत सुन लीजिए। लेकिन हमने उसमें भी, उस टॉपिक में भी बताया था कि आप बिल्कुल उसी में लग न जाइए, मोबाइल में ना लग जाइए, कंप्यूटर में ना लग जाइए। यानी ये नहीं कि आप थोड़ा सा एंजॉय करने के बजाय बिल्कुल उसी के पीछे पड़ जाएं। आप 10 मिनट का समय निकालें, बाहर घूम टहल लें और आप पुराने संगीत सुन लें। और कहने का मतलब कुछ थोड़ा सा मनोरंजन करें, मनोरंजन करने के बाद आए, पुनः अपने स्थान पर बैठें और फिर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करें। फिर आपका मन पहले जैसे लगेगा। इस तरीके से आप पढ़ें, 2 घंटा 3 घंटा जो भी पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप बिस्तर पर लेटने जाएं तो एक बहुत ही हमारा सटीक सा यहाँ तरीका है कि आप जब लेट जाएं, आपको बैठकर कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। आप जब लेट जाएं, लेट करके बेटा आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी दिमाग वाली टीवी पर देखिए। आंखों को बंद कीजिए, दिमाग वाली टीवी पर आप देखिए, उस पर फोर्स डालिए, तो कुछ समय बाद आपको कुल वही नज़ारे नजर आने लगेंगे जो आपने 2 घंटे में पढ़ा है। जब वो परिदृश्य आपके दिमाग में घूमने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपने जो मेहनत 2 घंटे किया वो सार्थक है, वो याद है। अर्थात उसकी पूरी फिल्म अगर आपके दिमाग में चलने लगे तो समझ लीजिए कि वो आपके दिमाग में आ गया, वो अब आपको कभी नहीं भूल सकता। तो इस प्रकार से आप चिंतन और मनन या मनोयोग का कार्य करें ये। और इसके बाद बेटा 5वां टॉपिक हमारा है कि 5वां टॉपिक जो हमारा है, रिवीजन जरूर करें। महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन जरूर करें। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये करें। और इसके बाद छठा ये हमने बताया था कि जब आप बोर्ड परीक्षा रूम में पहुंचे तो पेपर आपको मिले, पहले इत्मीनान से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से बैठ करके 15 मिनट का समय
पेपर को पढ़ने में दीजिए। जो जो आपको आता है उस पर आप हल्का सा टिक कर ले पेंसिल से, और उसके बाद बाकायदा हेडिंग डाल डाल करके आप केवल उन्हीं टॉपिक को ही लिखे जो उसने पूछा है। अनावश्यक किसी भी टॉपिक पर आप कोई चर्चा ना करें, अपनी लेखनी ना चलाएं। जैसे उसने कहा है कि मानव में पाचन का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप पाचन तंत्र बनाइए और बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करना है। जो हमारे पाचक अंग हैं उनको लीजिए, उनसे कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है उनको लीजिए, उनके कार्य क्या हैं उनको दो दो लाइन में लिखिए। बहुत ज़्यादा सटीक, बहुत ज़्यादा बड़ी गाथा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना पूछा जाए उतना लिखिए। जैसे पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसका या इसके कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो जब इतना पूछा गया कि इसके कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सिद्धांत लिखो और उसमें हेन तेन बढ़ा करके बहुत नहीं। जितना टॉपिक पूछा जाए उतने का सटीक उत्तर जरूर दीजिए। और एक चीज़ और सबसे ध्यान देने वाली बात कि बीच बीच में जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, हेडिंग्स आती हैं, उनको आप अंडरलाइन जरूर करें, इन्वर्टेड कामा में आप जरूर उनको बंद किया करें। तो इस तरीके से। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो प्रश्न हमको नहीं आता है या जो फंसने वाला है, जो ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं, बेटा उन पर आप अपना समय बर्बाद ना करें और उन प्रश्नों को सबसे लास्ट में रखें। जब हमारे पास समय बचे तो उस प्रश्न पर हम अपना दिमाग लगाएं और जितना आता है उसको लिखें। और लास्ट में हम ये कामना करते हैं कि आप लोग आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे नंबर लाएं। अच्छे ही नहीं, 90 और 95+ लाएं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, दावा है आप 90+ ज़रूर लाएंगे। और अगर आप 90+ या 95+ नंबर लाने के इच्छुक हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।